तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल्कि के फर्स्ट ट्रेलर के कुछ मिस्टेक्स के बारे में। तो अगर आप भी प्रभास अन्ना, बिग बी और कमल हसन सर के कट्टर फैंस हैं और अगर आपको भी मूवीज और टीवी सीरियल्स के मिस्टेक्स देखना अच्छा लगता है, हमारे मिस्टेक सेटअप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अभी इस सीन में अश्वत्थामा के हाथ में ये डंडा है, लेकिन जब इस सीन को वापस पास से दिखाया जाता है तो वो डंडा वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब इस सीन को वापस दिखाया जाता है तो वो डंडा वापस अश्वत्थामा के हाथ में आ जाता है। तो अभी इस सीन में अश्वत्थामा ने इन बंदों का हवा में उठा रखा है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर कोई ग्रेविटी व्रेविटी नहीं है क्या? मतलब कि अगर इस सीन को हम लॉजिकली देखें तो इस सीन में इन सभी के पेड़ नीचे होने चाहिए, लेकिन इनके हाथ ऊपर है। तो अब इस सीन में जो ये बंदा भागते हुए आ रहा है मारने के लिए, मेरा मतलब मार खाने के लिए, और इस सीन में इसके पास एक गन है और शायद मुझे लगता है कि इस बंदे को ये पता ही नहीं है कि मेरे पास एक गन है, इससे कि इसे दूर से ही मार सकता है। इसके लिए इसे पास में जाकर मारने की जरूरत नहीं है। तो इस सीन को बिना स्लो किए ही पता चल रहा है कि दिशा की किक इससे नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी बंदा तो गिर गया। और अभी तो रुको, इससे भी बड़ी मिस्टेक ये है कि जब दिशा ने इस बंदे को लात मारी है तो किक का साउंड बाद में आया, लात पहले मारी। और इसी सीन में दिशा की आवाज पहले आई और किक की आवाज बाद में आई। और मूवी में दिशा की क्या ही जरूरत थी? मतलब यार कोई भी नए एक्ट्रेस होती तब भी काम चल जाता है। मतलब किस मूवी में इसका 5 से 10 मिनट से ज्यादा रोल ही नहीं है। तो अभी इस सीन में जो ये बड़ी सी चीज लटक रही है वो बिना किसी सपोर्ट के ऐसे ही हवा में लटक रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कल की मूवी के मेकर्स ग्रेविटी नाम की चीज को भूल ही गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मूवी में कुछ ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बताई। और इस सीन में जब अश्वत्थामा ने भैरवा को उठा के फेंका है तो उनके बाल खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनको वापस दिखाया जाता है तो उनकी मत छोटी बन जाती है। तो इसी सीन में जब अश्वत्थामा ने भैरवा को जब फेंका है तो घिसाते हुए उनकी शक्ल ही चेंज होती है, और जब ये फिर से उठते हैं तो फिर से भैरवा बन जाते हैं। तो इस सीन में भैरवा ने अश्वत्थामा के ऊपर ही चेन फेंका है, लेकिन ये तो अश्वत्थामा के हाथ में जाकर एकदम प्रॉपरली बन गया। मतलब कि अश्वत्थामा के हाथ में मैग्नेट वैग्नेट लगा हुआ है जो एकदम प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। तो अभी भैरवा ने सिर्फ एक बंदे को लात मारी है, लेकिन ये सब पता नहीं क्यों उड़ रहे। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब कि इन सब ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। तो इस सीन में इस बंदे के हाथ में एक गन है, लेकिन फिर भी ये तो हाथ से लड़ने जा रहा है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास गन है तो उसे यूज करो ना, इसका इंतजार कर रहे हो? और अभी भैरवा ने सिर्फ इस मोटे को एक लात मारी है, लेकिन ये तो इससे ऊपर जा रहा है जैसे कि 10-15 लोगों ने इससे मिलकर उछाल दिया। तो मतलब कि कम से कम अपने वजन की तो इज्जत कर लो। तो सच सच बताना किस किस को कमल हासन का ये लुक हॉलीवुड के डेडपुल लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो इस सीन में इन बंदों ने नए मुंह पर आधा ही मास्क लगाया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनको वापस दिखाया जाता है तो बंदों के कपड़े से बंदे ही चेंज हो जाते हैं। तो भैरवान जो भी ये पेंट पहनी हुई है बहुत डिजाइन चेन और पट्टियां लगी हुई है, लेकिन थोड़े से के बाद जब भैरवा को फिर से दिखाया जाता है तो उनके पेंट एक नॉर्मल पेंट होती है। तो अभी इस सीन में इस बंदे का फेस एक्सप्रेशन देखो, मतलब किसी फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। वही इसके अगले सीन में भी इस बंदे के फेस एक्सप्रेशन सेम ही है। तो अभी इस सीन में इस बंदे का हाथ देखो, तो आप पता चल रहा है कि ये रियल बंदा है ही नहीं, इसको अलग से एडिट किया हुआ है। तो अभी इस सीन में भैरवा ने इस बंदे को अभी मारा भी नहीं है, लेकिन ये तो पहले ही रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि मैं पता है कि तेरे को मुक्का पड़ने वाला है, तुझे रिएक्ट करना है, लेकिन भाई पहले मुक्का पड़ने तो दे फिर रिएक्ट करना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस मूवी के ट्रेलर की नहीं, इस पूरी मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। तो इस मूवी में हमें अश्वत्थामा के साथ साथ महाभारत से सूर्यपुत्र कर्ण को भी वापस दिखाया जाता है, जो कि हमारे प्रभासी होते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अश्वत्थामा तो सूर्यपुत्र कर्ण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो अश्वत्थामा ने प्रभास को क्यों नहीं पहचाना? मतलब कि इन दोनों महारथी ने एक साइड से कौरवों की तरफ से युद्ध किया था महाभारत में, तो अश्वत्थामा को तो प्रभास को पहचान लेना चाहिए था एज अ कर्ण। तो यही थी कल की मूवी की कुछ मिस्टेक, और आप में से कौन कौन लास्ट वाली मिस्टेक से एग्री करता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये वीडियो होती है यहीं पे खत्म, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। मिलते हैं एक नई मिस्टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।